जाति हमारी, ना ही हम कांग्रेसी और ना ही हम भाजपाई, हमें अन्नदाता करते पेटों की भरपाई। कुछ किसान तो अटैक से मरे, सदमे से, कुछ किसानों ने आत्महत्या की। तो बहुत बड़ी फिर मुश्किल होगी अगर हम जो हो गए बागी। किसान का बेटा ही आर्मी में और यहाँ इसमें पैरामिलिट्री में खड़ा है या पुलिस में खड़ा है, क्या किसी उद्योगपति का या किसी राजनेता का है? क्योंकि जो दाना पहुँचता राष्ट्रपति के पेट तक, उस दाने के लिए ही मेहनत करी है महीनों हमने देर तक। फिर भी हमारी देशभक्ति पे क्यों शक किया जा रहा है? इससे बड़ी देशभक्ति क्या होगी कि हमारे भाई हमसे लड़ने के लिए पल्ली तरफ सरकार का आदेश बजाने के लिए खड़ी। नमस्कार, इस समय हम चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे साथ एक किसान है, वो अपने दर्द को एक कविता के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। आइए जानते हैं सुनते हैं उनकी कविता, उनका दर्द सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। दिल्ली की सड़कों पर जमे पड़े हैं किसान बेचारे, दिल्ली की सड़कों पे जमे पड़े हैं किसान बेचारे, सेक रहे हैं अपनी चमड़ी ठंडे रातों में बेचारे। पर संसद के दीवानों पर पड़ी ना कोई परछाई, झांक के देखो खिड़की से क्यों शादी है बेशर्माई। जाति हमारी ना कांग्रेसी और ना ही हम भाजपाई, जाति हमारी ना ही हम कांग्रेसी और ना ही हम भाजपाई, हमें अन्नदाता करते पेटों की भरपाई। भारत भाग्य विधाता बनकर जो भी सत्ता आई, आजादी से लेकर अब तक हुई ना कोई सहाई। सत्ताधारी नेताओं से मेरा एक सवाल, यदि ऐसी हो तो कांटे खोलो पूरी साल, यदि ऐसी हो तो कांटे खोलो पूरी साल, यदि एमएसपी पर कांटे खुल जाएं पूरी साल, यदि एमएसपी पे कांटे खुल जाएं पूरी साल, तो जब किसान की मर्जी हो तब वो बेचे अपना माल। और बिजली के बिल इतने हो गए होती नहीं सिंचाई, कुलाबों को तो मिल गया फायदा, कुछ हमको भी दो भाई। कुलाबा जानते हो, जो बम्बे से पानी निकलता है। कुलाबों को तो मिल गया फायदा, कुछ हमको भी दो भाई। देशभक्ति पर जो हम लोगों को ये हमारे ऊपर नए आरोप लग रहे हैं, देशभक्ति पर करो ना हमारी पर शंका, और ना ही बोलो हमको दागी। बहुत बड़ी फिर मुश्किल होगी अगर हम जो हो गए बागी, क्योंकि जो दाना पहुंचता राष्ट्रपति के पेट तक, उस दाने के लिए ही मेहनत करी है महीनों हमने देर तक। इसलिए तो कहता हूं, एक ऐसी जमीन सजाओ जहां कृषक खुशहाल बने, और ऐसा देश नवीन बनाओ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी कविता लिखी। आपने पूरा अपना दर्द, जो आपकी भावना है, इस कविता में आपने कविता के जरिए प्रस्तुत की। क्या यह कविता आपने लिखी है? हाँ भैया, मैंने लिखी। ये ख्याल मतलब लिखने का क्यों आया, कि क्या ज़रूरत पड़ी आपको ये कविता लिखने की? भैया मैं देखो आपको बताऊं, मैं जब से यहाँ धरना चल रहा है 24-25 दिन है कंटिन्यूस में, दूसरे तीसरे दिन, एक दिन नहीं 3 दिन रह जाता हूँ, एक दिन चला जाता हूँ, आ रहा हूँ, तो मैं जुड़ा हुआ हूँ इस धरने से। मुझे ये भी पता है, क्योंकि आप मीडिया में देखते होंगे बहुत से लोगों पे माइक लग जाता है, जो नेताओं जो भीड़ भर के ले जाते हैं वो बता भी नहीं पाते हम क्यों आए। मुझे पता है हम धरना क्यों कर रहे हैं, किस लिए हो रहा है, हम क्यों आए। सारी चीज़ मेरे दिमाग में, सारी चीज़ों को मैं बताऊँ तो मैं, अब पूछ ही रहे तो ये आइडिया कहाँ से आया। 3 दिन पहले मैं सुबह वॉकिंग के लिए गया, रेस लगाने जाते हैं हम गाँव में, तो गांव में इतना कोहरा था उस पे आलू के खेत पे कि आलू मुरझाए हुए पड़े थे, और 1 बीघे आलू की लागत जो होती है वो करीब 10 या 12 हज़ार रुपये आई है। और अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आलू का जो मूल्य था वो 50 या 60 रुपये किलो आपने खरीदा होगा, देखा होगा, मगर जब आज किसान का आलू खुद रहा तो वही मूल्य 7 या 8-10 रुपये के अंदर आ गया है। तो मैं बोला, मैं किसान कैसे जिएगा, क्या करेगा। अब आप देखना, आप इसको अपनी मीडिया को आपको बहुत खबर मिलेंगी अब कि कुछ किसान तो अटैक से मरे, सदमे से, कुछ किसानों ने आत्महत्या की। तो ये मैं जब रेस कर रहा था तो ये मेरे माइंड में जब ही चल रहा था, मैं सोच रहा था, मैं इस जो लोग हमें समझ नहीं पा रहे, वो क्यों नहीं समझ पा रहे, क्यों हमारी इस जो ये सदियों से भावनाएं जो हमारी कुचली जा रही हैं, उन भावनाओं को
क्यों नहीं समझ पा रहे? तो ये हाँ, इस दर्द को तो मैंने ये रेसिंग करते करते ही ये पूरी कविता मेरे माइंड में आ गई। इस कविता में अपने एक लाइन की जिक्र की, मत संदेह करो हमारी देशभक्ति हाँ पे। जी, हाँ जी, तो ये क्यों आपकी हाँ। देशभक्ति पे कौन संदेह? ऐसा है, देखो आपकी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार बताया जा रहा है कि किसान आंदोलनकारी नहीं है, कांग्रेसी हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो बीजेपी के बहुत सारे मंत्री बोल रहे हैं। तो मेरी ये लाइन उन्हीं के लिए समर्पित है। आप एक बात बताएं, किसान का बेटा ही आर्मी में और यहाँ इसमें पैरामिलिट्री में खड़ा है या पुलिस में खड़ा है, क्या किसी उद्योगपति का या किसी राजनेता का है? नहीं। फिर भी हमारी देशभक्ति पे क्यों शक किया जा रहा है? इससे बड़ी देशभक्ति क्या होगी कि हमारे भाई हमसे लड़ने के लिए पल्ली तरफ सरकार का आदेश बजाने के लिए खड़ी? इससे बड़ा देशभक्ति का सबूत क्या होगा बताएं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात कही। आप दौड़ के दौरान आप रेस लगा के दौड़, ये सब चीजें, ये सब ख्यालें आपके दिमाग में चल रही थी। आलू की फसल को देख के जब मुरझाई पड़ी थी। आप जब शब्दों में उसको बयां कर रहे हैं और हमारे मीडिया के सामने अपने जो शब्द रख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिली होगी। राहत मिली है, मगर मैं असली राहत उस दिन मिलेगी जिस जब ये दिन कानून- बिल्कुल कानून ये यानी कि जो भी इसमें संशोधन हो जाए और किसान के नाम पे राजनीति बंद हो, जो किसान की जो जो मूलभूत समस्या हैं उन पे कार्य किया जाए सरकार द्वारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।